बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ड्रग्स यूज्ड इन डिसलिपिडेमिया। क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली थी, अब हम सिंगल सिंगल ड्रग्स की डिटेल्स देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ड्रग्स की बात करें कौन कौन सी आती हैं, तो दो किस्म की हैं, हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स एंड मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन्स। हाई इंटेंसिटी में बात करें तो रोजुवास्टैटिन ग्रेटर दैन 20 mg पर डे, एटोरवास्टैटिन ग्रेटर दैन 40 mg पर डे, ये दो ड्रग्स आती हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी में बात करें तो रोजुवास्टैटिन लेस दैन 20 mg पर डे, एटोरवास्टैटिन लेस दैन 20 mg पर डे, एंड आ जाती हैं लोवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन एंड प्रेवास्टैटिन। आप देख रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं इनके लास्ट में स्टैटिन आता है, तो उनसे आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं, HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको तैयार करना है। पहले नंबर पे क्या करता है, ये जो HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, ये लिवर के जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन हो रही है उसको डिक्रीज़ करते हैं। कैसे करते हैं, आप ये डायग्राम पे आएँ कि ये हिपैटोसाइट है, इसमें क्या हो रहा है, एसिटाइल CoA है, वो कन्वर्ट होता है HMG CoA में, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो HMG CoA जो है ये HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू मेवालोनेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट में मेवालोनेट आगे फर्दर स्टेप्स आते हैं और लास्ट में हमारे पास बनता है कोलेस्ट्रॉल। अगर हम HMG CoA रिडक्टेज को इनहिबिट कर देंगे तो मेवालोनेट कम बनेगा और लास्ट में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी कम बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल अगर कम बनेगा तो हमारे पास VLDL भी जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी और LDL की अमाउंट भी कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल हमारे पास LDL VLDL लो हो रहा है ब्लड में। ठीक है, तो ये है एक मैकेनिज़्म। दूसरी जो इसका मैकेनिज़्म ये है कि ये LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करता है। यानी कि आपको पता है कि हिपैटोसाइट पे LDL रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये LDL रिसेप्टर्स ब्लड से LDL को और VLDL को क्लियर आउट करते हैं। अगर हमारे पास VLDL भी ब्लड में कम होगा, LDL भी कम होगा, तो हिपैटोसाइट क्या करेंगे, ये LDL रिसेप्टर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा LDL कैप्चर किया जा सके। ठीक है, तो ये दूसरा काम इसने क्या किया, इसने LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ करना इन ड्रग्स का एक मेजर थेराप्यूटिक इफेक्ट है। अगर हमारे पास LDL रिसेप्टर डिफेक्टिव होंगे तो HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स वर्क नहीं कर पाएंगे। कैसे कि एक डिसीज़ होती है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इस डिसीज़ में क्या होता है कि LDL रिसेप्टर डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड से LDL को कैप्चर नहीं कर पाते और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है। तो यहाँ पे LDL रिसेप्टर ही डिफेक्टिव हैं, इस वजह से HMG CoA रिडक्टेज का इनहिबिटर्स का यहाँ पे रोल नहीं आएगा। तो ये आपका MCQ पॉइंट भी है, ये आपने याद रखना है कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में HMG CoA रिडक्टेज का कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि ये LDL रिसेप्टर्स ही डिफेक्टिव होते हैं। तो ये आपका MCQ पॉइंट है। देन आप देखें कि अगर VLDL कम हो रहा है तो ट्राइग्लिसराइड भी कम होंगे। और लास्ट में जो आपने इसका इफेक्ट याद रखना है वो ये है कि HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स का डायरेक्ट एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है और ये बोन लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल मैकेनिज़्म। आपने ये डायग्राम भी माइंड में रखनी है और थ्योरी भी आपने लिखनी है जब आपको ये SCQs आएगा। मैकेनिज़्म हमने देख लिया। अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो मैकेनिज़्म के साथ ही आते हैं कि LDL कि ये क्या करते हैं, ये LDL रिसेप्टर LDL की जो ब्लड में लेवल है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को डिक्रीज़ कर रहे हैं और HDL को जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है जो आपका MCQs भी है कि इश्केमिक हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में जो HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं ये मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं। आपको MCQ आता है कि इश्केमिक हार्ट डिसीज़ में कौन सी ड्रग जो मोर्टेलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो आपने इसका आंसर लगाना है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये बात भी आपका MCQs पॉइंट है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड SCQs में आई हुई है कि जो HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं ये मियाल्गिया कॉज करते हैं, मायोपैथी कॉज करते हैं और रैप्डोमायोलिसिस करवाते हैं, यानी मसल ब्रेकडाउन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं उसकी हमें भी डिस्कस करते हैं। मियाल्गिया, मायोपैथी एंड रैप्डोमायोलिसिस क्यों होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, उसमें हमने देखा था एक कोएंजाइम Q होता है, वो कोएंजाइम Q डिप्लीट हो जाता है इन ड्रग्स की वजह से। इस वजह से मसल में ATP की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है और मायोपैथी कॉज होती है। दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है हिपैटोटॉक्सिसिटी। इस वजह से हमने इसके LFT पेशेंट के LFTs करवाने होते हैं। देन आपने याद रखना है कि ये ड्रग्स हमने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है क्योंकि इनका टेराटोजेनिक एक्शन है। यह आपका MCQ पॉइंट भी है कि प्रेगनेंसी में HMG CoA रिडक्टेज को हमने अवॉइड करना होता है क्योंकि ये फीटोटॉक्सिक होते हैं। ये इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो गैम्फीब्रोजिल के साथ का ड्रग इंटरेक्शन है
क्योंकि अब ये गैम्फीप्रोजल क्या है ये भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसका साइड इफ़ेक्ट भी रैप्डोमायोलिसिस ही है। तो अगर हम उसका कम्बिनेशन बना देंगे एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स के साथ तो रैप्डोमायोलिसिस ज़्यादा होगी। दूसरा जो इसका ड्रग इंटरेक्शन है वो ये है कि जो एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं ये साइटोक्रोम P450 के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है, जिसमें ग्रेपफ्रूट जूस है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, ये हम एंटीवायरल ड्रग्स में पढ़ेंगे, एंड मैक्रोलाइड्स हैं ये हम एंटीबायोटिक्स में पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टैटिन्स की जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड ड्रग इंटरेक्शंस हैं।